और वहां भस्मदंत खड़ा था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और शरीर से राख उड़ रही थी। उसने गरज कर कहा, कौन है ये जो मेरे इलाके में कदम रखे हैं? राजा ने तलवार खींची और बोला, मैं हूं उज्जैन का राजा आदित्यवर्मन, जिसने तेरा आतंक अब खत्म करने का फैसला किया है। भस्मदंत हंसा और बोला, जिस मिट्टी से निकला हूं उसी में तुझे मिलाऊंगा। फिर वो आग में बदल गया और गायब हो गया। राजा शांत खड़े रहे और बोले, युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। अब यह खेल सोच से नहीं, शक्ति से नहीं, बुद्धि से जीता जाएगा। हमारे पास सिर्फ 3 रातें हैं और भस्मदंत को हराने का रास्ता इन जंगलों के बीच कहीं छिपा है। अगली रात वे एक पुराने मंदिर पहुंचे जहां एक और मूर्ति राख में जमी हुई थी। मौनवीर ने तलवार से मंदिर के फर्श को खुरचा तो वहां एक पुरानी लिपि उभरी लिखा था, भस्म से जन्मा है वह और भस्म में ही मिलेगा। उसका अंत राजा ने कहा, इसका मतलब है हमें भस्म के भीतर कोई संकेत ढूंढना होगा। उन्होंने राख को हटाया तो वहां एक काला दीपक दबा हुआ था। राजा ने दीपक जलाया और तभी एक दहाड़ गूंजी। भस्मदंत फिर प्रकट हुआ और बोला, अब तूने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुझे जलकर राख होना पड़ेगा। लेकिन राजा ने दीपक को उसके सामने रख दिया। जैसे ही भस्मदंत की परछाई उस दीपक की लौ पर पड़ी, उसका शरीर जलने लगा। वो चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो, ये अग्निदीप तो मुझे भस्म कर देगा। राजा ने कहा, यह वही अग्नि है जो तेरे पापों से बनी है, अब तू इसी में समा जाएगा। भस्मदंत की चीखें जंगल में गूंजने लगीं और उसकी राख उड़कर उसी मूर्ति पर जम गई। राजा ने सिर झुकाया और कहा, अंत हुआ। रक्तपत का राज्य में फिर से शांति लौटी और अगली पूर्णिमा की रात उज्जैन में दीप जलाए गए, न कि दरवाजे बंद किए गए। राजा आदित्यवर्मन ने दीपक बुझाया और चारों ओर देखा। जंगल फिर से शांत था, लेकिन उस राख में कुछ चमकती हुई चीज नजर आई। राजा ने उसे उठाया तो देखा